पावन धरा पर पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में मैं नौजवान भाइयों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था उसकी सीख कुर्सी की धरती से हमें मिली थी, क्योंकि ये जो बुजुर्ग बैठे कुर्सी के, इन्होंने हमें हौसला दिया था 2013 में जब एमपी साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस टाइम इनकी बड़ी भूमिका थी कि 41 दिन तक अपने हक और अधिकार के लिए एमपी साहब के साथ नागौर मुख्यालय में बैठे थे, और मैं इन्हीं के आशीर्वाद से इनको हिम्मत मिली और 2018 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। तो आरएलपी की पार्टी आप सबकी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा जो ईमानदारी छवि बनाई है, ईमानदार की छवि बनाई है, उस वजह से हमारे खींवसर का नाम पूरे देश और प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी कि आरएलपी पार्टी इतनी मजबूत है कि आज सरकारों के मंत्री आपके घर घर पे आ रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि हम 6 सीट हार जाएंगे, उनको ये चिंता है कि कहीं खींवसर का किसान नहीं जीत जाए, कहीं खींवसर का जवान नहीं जीत जाए। मैं कुर्सी के जो बाहर भी लोग रहते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि आप अगर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको वहां प्रवासी राजस्थानियों को किस नाम से जाना जाता है, कि आप उस खींवसर से आते हो जिसका नाम आपके नेताजी ने किया है। हाँ, उसके अंदर आप लोगों का सबका सहयोग है, लेकिन वहां जब भी आपको जरूरत पड़ती है, देश प्रदेश के बाहर, देश में कहीं भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपका काम एक टेलीफोन से बेनीवाल जी करवा सकते हैं, दूसरी पार्टियां नहीं करवा सकती। और मैं आज रास्ते में हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि यहाँ किस चीज की कमी है। विकास के सारे कार्य हो चुके हैं, विकास के नाम पे ना बीजेपी वोट मांगेगी और ना कांग्रेस मांगेगी, क्योंकि खींवसर में जितना विकास हुआ है आसपास कहीं भी नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। खींवसर के अंदर विकास की बात करेंगे तो सड़क हर गांव ढाणी तक पहुंची हुई है, लाइट हर गांव ढाणी तक पहुंची हुई है। और रही बात अब तो पानी, शिकायत क्या आती है, पानी भी यहाँ भरपूर है, लेकिन शिकायत क्या आती है कि साहब मांगो ट्रांसफार्मर ले गया, तो वो क्या करते हैं, साहब कहते हैं कि भाई आओ और पाछो ले जाओ। लेकिन बीजेपी वाले क्या करेंगे, कल को आपके ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे, अगर भूलवश आपने जिता दिया तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि सरकार है, चोरी क्यों करते हो। ये ठप्पा आप लोगों के ऊपर आज तक लगाते आए हैं, चाहे बीजेपी के किसी भी नेता को उठा के देख लो, अपने भाई जी भी यही ठप्पा लगा रही है कि किसान चोर है खींवसर का। क्यों भाई, हम अपना पेट नहीं पाल सकते? लेकिन आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जो पहले खींवसर की जनता ने 55,000 की लीड एमपी साहब को दी थी, वो जवाब देने का मौका अब आया है। मैं कुर्सी निवासियों से सबसे निवेदन करूंगी कि 36 कौम के लोग एक हो जाइए और आरएलपी को इतना समर्थन दीजिए कि यहाँ पार्टियां आने से घबराने लग जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस पद चरणों पे, जिस ईमानदारी से नेताजी और नारायण जी ने आपकी सेवा की है, उसी ईमानदारी के साथ मैं भी इनके पीछे चलूंगी। मैं आप जो सुझाव देंगे हमें, हमारी पार्टी की आला कमान यहाँ सामने बैठी जनता है। बीजेपी की आला कमान कभी दिल्ली से पर्ची मांगेगी और कभी जयपुर से मांगेगी, लेकिन हम लोगों को जो काम करना होगा वो आप बताएंगे और हम करेंगे। जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके बीच खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप भूल कर गए, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हो गई तो ये याद रखिएगा कि खींवसर का किसान कमजोर हो जाएगा, खींवसर का जवान कमजोर हो जाएगा और खींवसर का नाम जो देश में हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खींवसर इसी तरह से मजबूत रहे तो अपनी पार्टी को चुनिए, क्योंकि दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो कांग्रेस से घूम के आया है और जो बीजेपी का उम्मीदवार अपनी पार्टी से गया है। जो पिछली बार भूल की थी ना कि 2000 पे आ गए थे अपन, क्यों की थी, वो अपने ही कुछ लोगों ने कर दी थी कि लाई आपा घास का रहता
नेताजी नहीं तो ही जीते, 2 वोट आ नहीं देगा यार। वो भूल इस बार मत करना, कोई लाई नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो प्रधान आरएलपी से है। क्या आपको उन लोगों ने कहा कि हम नेताजी को इस्तीफा दे के आए? आप लोगों से उन्होंने पूछा कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, अकेले फैसला लिया, लेकिन आपके नेताजी को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगी, अपने भाई को, अपने बीच रहने वाले को अगर मजबूती देनी है तो आप संदेश दीजिएगा कि 36 कौम एक होकर हम इतना बड़ा आशीर्वाद आरएलपी को देने जा रहे हैं कि आने वाली 13 तारीख को कुर्सी में कोई 2-5 वोट फट जाए तो की गोली नहीं तो एक तरफा टेक दीजो। और अपना चुनाव चिन्ह बोतल और 1 नंबर पे है और 1 नंबर पे ही रहेगी। धन्यवाद सर, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।